वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 10 मई 2021 सोमवार का और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर से। दोस्तों कल मदर्स डे था और महिलाओं को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। प्रेग्नेंट लेडीज के खाते में भेजे जाएंगे 5-5 हजार रूपए। जी हाँ, आपको बता दें कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और माताओं के लिए इस स्पेशल दिन को दोस्तों मोदी सरकार की एक स्कीम ने और भी ज्यादा खास बना दिया है। और इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। जी हाँ दोस्तों, PMMVY योजना। इसके तहत गर्भवती महिलाओं की देख रेख और बच्चे के विकास के लिए सरकार जो है सभी माताओं के खाते में 5-5 हजार रूपए भेजेगी। और ये रकम जो है हालांकि किस्तों में दी जाएगी। पहले 1,000 रूपए, उसके बाद 2,000 रूपए, उसके बाद फिर से 2,000 रूपए मिलेगी। कुल मिलाकर 3 किस्तों में ये जो पैसे है ना वो दोस्तों 9 महीने के डिलीवरी काल के दौरान जो है सभी माताओं बहनों के बैंक खातों में दिए जाएंगे। और हाँ, कोई भी गर्भवती महिला जिसकी डिलीवरी चाहे सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में क्यों ना हो, मैटरनिटी लीव है उसको यहाँ पर अनिवार्य रूप से दी जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की झारखंड के कोरोना संक्रमित प्रवासी मजदूर के निधन पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा। राज्य सरकार तैयार कर रही है प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के अप्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अगर मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को मुआवजा देने के लिए हेमंत सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है। और सभी प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। दरअसल झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और श्रम विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर काम भी कर रहा है। दोस्तों अगर कोई भी झारखंड राज्य का जो श्रमिक है वो राज्य के बाहर काम करता है और किसी कारण से दुर्घटना में अगर मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा जो है ना वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। और वहीं अगर दुर्घटना में मजदूर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो 75,000 रूपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस के अंतर्गत भी 1.5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा यहाँ पर सरकार के द्वारा प्लानिंग में की जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है कि सरकार ने जारी किया नया फरमान। कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक जगह पर पहने 2-2 मास्क। दरअसल कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के चलते देश जो है ना वो बुरे वक्त से गुजर रहा है। संक्रमितों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश के कई राज्यों ने पूर्ण रूप से लॉकडाउन भी लगा दिया है। लोग अपने घर में फिर से रहने को मजबूर है और इसी बीच सरकार ने दोस्तों एक नई एडवाइजरी जारी करी है जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले डबल मास्क पहनने की सलाह दी गई है। यानी कि आप 2 मास्क एक साथ पहने तभी आप कोरोना वायरस की इस चेन से बच सकते हैं। और अपनी सुविधा अनुसार घर पर 3 परतों वाला मास्क भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप मार्केट से मेडिकल के शॉप से दोस्तों N95 मास्क ले सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब दानदाताओं को 20 नहीं बल्कि 8 रुपए में मिलेगा इंदिरा रसोई से भोजन। पैकेजिंग चार्ज अलग से देना होगा। जी हाँ, दरअसल राजस्थान से बड़ी खबर है कि स्वायत्त शासन विभाग ने इंदिरा रसोई से दानदाताओं को मिलने वाले भोजन के रेट को घटा दिया गया है। अब 20 रुपए के बजाय 8 रुपए में ही यह भोजन जो है उपलब्ध हो जाएगा। पहले भी दोस्तों 20 रुपए में भोजन मिलता था, पैकिंग का चार्ज अलग था। अब 8 रुपए में भोजन मिलेगा लेकिन पैकिंग का चार्ज तो अलग से देना ही होगा। आपको बता दें राजस्थान में 15 दिन का सख्त लॉकडाउन है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर भोजन दान देना चाहता है, भोजन बांटना चाहता है तो 8-8 रुपए के हिसाब से सरकार यहाँ पर इंदिरा रसोई से भोजन उपलब्ध करवा रही है। तो आप भी दोस्तों यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो। और वही अगली खबर आ रही है कि कमरे में सिगरेट के धुएं की तरह फैल सकता है कोरोना वायरस। अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ स्पेशलिस्ट ने किया दावा। आपको बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करी है कि भारत में फैल रहे दूसरे लहर का ये जो वायरस है वो एयरबोर्न है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हवाई होने का मतलब ये नहीं है कि वायरस हवा के माध्यम से सांस लेने के दौरान फैल सकता है। दरअसल यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में एक सलाह जारी करी है कि कोविड मानव शरीर तक पहुँचने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि यह वायरस मुख्य रूप से सांस लेने में, भाप लेने या छूने से फैलता है। लेकिन नए रिसर्च के अनुसार पता चला है कि अगर हवा में कोरोना वायरस की महीन बूंद मौजूद होना तो वो आपके सांस लेने के साथ ही शरीर में प्रवेश करके आपको पॉजिटिव कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। ऐसे में रिसर्च के मुताबिक किसी भी संक्रमित व्यक्ति के अगर आप नजदीक जाएं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। और वहीं यूपी से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संक्रमित 100 के अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगे 5-5 हजार रूपए। संक्रमण नियंत्रण के लिए बढ़ाएं टेस्टिंग। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए यानी कि अंत्येष्टि के लिए सरकार की तरफ से 5-5 हजार रूपए की जो धनराशि है वो दोस्तों योगी सरकार की तरफ से दी जाएगी। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से करी बातचीत थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना की स्थिति पर पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करी। प्रधानमंत्री ने इन
राज्यों में कोरोना की ताजा स्थिति और इनके नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्रियों से बात करी है। और आपको बता दें कि हर दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मोदी सरकार भी चिंतित है। पिछले 24 घंटों में 4,03,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज आए हैं और 24 घंटों की अगर बात करें तो 4,100 से ज्यादा व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। और वहीं राजस्थान, तमिलनाडु और पांडिचेरी में 10 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का आदेश जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जारी किया है। अगली बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है कि खदान विस्फोट में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान। तो दरअसल आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में शनिवार को पत्थर तोड़ने वाली विस्फोटक सामग्री में एक धमाके के दौरान कई मजदूरों की मौत हो गई है और काफी संख्या में लोग लापता है। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से मरने वाले मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा करी गई है, जबकि दोस्तों घायल के परिवारजनों को 5 लाख रुपए जो है ना वो दोस्तों सहायता के तौर पर उनके इलाज के तौर पर दिए जाएंगे। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान में 10 बेड तक के अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित रोगियों का होगा उपचार। तो राजस्थान में कोरोना महामारी की भयानकता का अंदाजा इस बात से लेकर लगाया जा सकता है कि अभी तक कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार केवल जिला लेवल तक के अस्पतालों में ही हो रहा था, लेकिन बढ़ते मरीजों को देखते हुए उन सभी सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जाएगा, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 10 बेड क्षमता है। यानी कि किसी हॉस्पिटल में अगर बेड की क्षमता 10 है तो वहाँ पर भी कोरोना मरीजों का इलाज करना जरूरी होगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि कोरोना से निपटने के लिए सेना के 400 रिटायर्ड डॉक्टर देश भर में होंगे तैनात। तो देश में कोरोना संक्रमण के हालात जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में मरीजों को मेडिकल सुविधाएं देने के लिए सेना भी दिन रात ही कर रही है। मेडिकल उपकरण की सप्लाई के बाद अब रक्षा मंत्रालय के आदेश से सेना के रिटायर्ड डॉक्टर एक बार फिर से अपनी सेवाएं देश भर के अस्पतालों में देंगे और यहाँ पर कोरोना से निपटने के लिए सेना के जो 400 रिटायर्ड डॉक्टर है वो देश भर में तैनात रहेंगे ताकि कोरोना के मरीजों की देखभाल हो सके, उनको इलाज की सुविधा मिल सके। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में मदद के लिए 25 राज्यों में भेजे 8,923 करोड़ रुपए। तो मोदी सरकार ने दोस्तों कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 25 राज्यों में पंचायतों को, जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण लेवल पर 8,923 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग ने शनिवार को ग्रामीण स्थानीय निकाय को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को यहाँ पर इस तरह की रकम जारी की गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुदान है ना वो दोस्तों सभी पंचायत लेवल पर दिए जाएंगे, ग्रामीण लेवल पर। अच्छा अगली खबर में आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू करी स्पेशल एफडी की स्कीम। ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा ब्याज और मोटा मुनाफा। तो अब जो यहाँ पर देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ना पीएनबी बैंक, उसने ग्राहकों के इंटरेस्ट को देखते हुए एक खास एफडी स्कीम लॉन्च करी है। और इसमें आपको बता दें कि 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए ये एफडी करवाई जा सकती है और यहाँ पर ब्याज के रेट को भी सरकार ने बढ़ा दिया है बैंक की तरफ से। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि प्रयोगशाला में कई और वायरस बना रहा है चीन। कोरोना वायरस को भी चाइना ने ही बनाया, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। तो चाइना के वैज्ञानिक वर्ल्ड वार 3 की तैयारी के लिए यानी कि वैश्विक युद्ध 3 की तैयारी के लिए जैविक हथियार बना रहे हैं। खुलासा हुआ है कि पिछले 6 सालों से चाइना के जो वैज्ञानिक है वो जेनेटिक और बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहे हैं और चाइना के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस भी तैयार किया है। उसका खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने किया है। साथ ही बताया कि चाइना पिछले 6 सालों से वर्ल्ड वार 3 की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर एक और बड़ी खबर दैनिक भास्कर पर प्रसारित हुई है कि कोरोना वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा है चाइना, इसे जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी हो सकता है कि कोविड-19 या सार्स वायरस चमगादड़ के मार्केट से नहीं फैल सकता। ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि रॉबर्ट पोर्टर ऑस्ट्रेलियाई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इस तरह का एक सुझाव जारी किया है और यहाँ पर चाइना की बदमाशी भी हो सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या कोरोना वायरस अपने आप फैला या चाइना ने इसे बनाकर फैलाया? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़े खुशखबरी, अब घर बैठे आसानी से बदल पाएंगे ब्रांच। ये प्रक्रिया करनी होगी फॉलो। तो अगर आपका खाता एसबीआई में है ना तो दोस्तों आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप अपने खाते को ट्रांसफर करवा सकते हैं और ये जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही दोस्तों आप अपनी नेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन SBI.com ये जो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं। आप SBI की जो शाखा है ना, ब्रांच है, उस ब्रांच से अकाउंट को हटाकर दूसरी ब्रांच में ले जा सकते हैं। अच्छा, यूपी से बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी मिली राहत। सरकार ने दी वर्क फ्रॉम होम की छूट। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारी जितने भी है उनको घर से ही काम करने की छूट प्रदान कर दी है सरकार की तरफ से। और इसी के साथ दोस्तों अगले खबर में जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो आज के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, विदर्भ के कुछ हिस्से, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा के कुछ हिस्से, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश,
उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, उत्तरी हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी भागों के साथ ही कई हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जो है वो दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है। और वहीं दोस्तों अगर सराफा बाजार के ताजा भाव की बात करें तो आज सोना जो है वो दोस्तों 46,743 रूपए है, और चांदी की अगर बात करें तो चांदी जो है वो 67,800 रूपए प्रति किलोग्राम पर है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड का जो भाव है ना वो लगभग 2,600 रूपए जो है वो बढ़ चुका है। अच्छा, गुजरात से बड़ी खबर है कि कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल के पिता का कोविड-19 से निधन, सीएम रूपाणी ने जताया दुख। तो दोस्तों भारतीय युवा कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है निखिल सवानी ने, जिन्होंने बताया कि हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल का शहर के यूएन मेहांता अस्पताल में दोस्तों कल रविवार को निधन हो गया। और वहीं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है कि आज से शराब की ऑनलाइन होगी होम डिलीवरी। एक महीने से बंद थी दुकानें, तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला आया है। अब शराब की जो है ना वो दोस्तों आज 10 मई से ही ऑनलाइन होम डिलीवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर में बता दें कि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगवाने को लेकर उत्साह है। जाने अब तक कुल कितने लोगों को लगाई गई है वैक्सीन। तो यहाँ पर कोरोना महामारी को मात देने के लिए मोदी सरकार टीकाकरण अभियान को एक बार फिर से तेज गति देने की कोशिश कर रही है। पहले रोजाना औसत 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा रहे थे और बीच में इसकी संख्या घटकर 15 लाख के आसपास आ गई। अब फिर इसमें तेजी आई और हर रोज लगभग 20 लाख लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा है। पूरे देश की बात करें तो अब तक 17 करोड़ कोरोना की डोज जो है वो लगाई जा चुकी है। और साथ ही दोस्तों 18 से लेकर 44 साल तक के आयु वर्ग के जो लोग है ना उनमें 17,84,000 लोगों को कोरोना वायरस का टीका जो है लग चुका है। चलिए लॉकडाउन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 मई तक बढ़ा है लॉकडाउन। शादी विवाह के आयोजन पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में 18 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 180 व्यक्तियों की मौत हुई थी, जबकि 5,890 व्यक्ति जो है ना वो कोरोना वायरस के नए पाए गए थे। जम्मू कश्मीर में भी 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और शादी समारोह में केवल 25 मेहमान शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है। 17 मई तक यहाँ पर लॉकडाउन जो है लागू रहेगा। अच्छा, वहीं यूपी से बड़ी खबर है कि अब प्राइवेट लैब में भी कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। पहले इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी, तो इसे सरकार ने हटा दिया है। चलिए वहीं छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है कि भूपेश सरकार का बड़ा फैसला। अब पत्रकार और वकील भी फ्रंट लाइन वर्कर्स में परिजनों को वैक्सीनेशन में दी जाएगी प्राथमिकता। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकार और वकीलों को फ्रंट लाइन में शामिल कर लिया गया है और यहाँ पर इन सभी के परिजनों को सबसे पहले कोरोना वायरस के वैक्सीन लगवाई जाएगी, उसको प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 10 N95 फेस मास्क का एक कंप्लीट सेट, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, N95 मास्क के 10 पीस का एक सेट है वो जो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और विजेता की जो घोषणा है वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।